हाँ, इसका भी लाइफ होता है, मतलब जब आपको काम करते करते रीडिंग नहीं आ रहा है तब आपको चेंज करना है ये। इसका कितना कुछ कॉस्ट आता एवरेज होगा? ये कितने डाटा देते हैं, अपने टाइम क्या ड्यूरेशन क्या है इसकी? ये क्या है कि जब आप कैलिब्रेशन करेंगे, जब कैलिब्रेशन डन करेंगे ना तो बताएगा एरर। अच्छा, ठीक है, एरर बताएगा, मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है मॉड्यूल और एक कारण से एरर सकता है। कैलिब्रेशन जिस स्टैंडर्ड से करें, स्टैंडर्ड बनाने में गलती हुआ है तब भी एरर। अगर मेरा वो 100 ppm का नहीं हो करके, हाँ, 100 ppm, सपोज आप ये 100 ppm मैंने ऐसा डीप करने के लिए बनाया है। कैलिब्रेट हम लोग तो दूसरा स्टैंडर्ड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करेंगे वो स्टैंडर्ड अगर खराब हो गया है तब भी एरर बता सकता है। ठीक है, अगर वो ठीक है फिर भी तब एरर बता रहा है, मतलब आपको ये मॉड्यूल चेंज करना होगा, तो दूसरा मॉड्यूल लगाना। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल लगाना। मॉड्यूल का फिर चार्जेस कितने हैं? मॉड्यूल का ऐसे होता है कि अप्रोक्सीमेटली डीओ की तरह ही है। डीओ की तरह ही है। एक होता है पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 3 एक होता है, वो खरीदने से दाम कम पड़ता है, एक लेने से दाम ज़्यादा होता तो जैसे डीओ में था कि हम एग्जॉस्टिव अगर वो डाटा ले भी रहे हैं तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस पर अगर कर रहे हैं तो इफेक्ट आएगा। है। इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, और कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये मॉड्यूल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और सेंसिटिविटी में और कुछ है नहीं इसका, जो भी है यही। 3 का पैक आ रहा है। हाँ, ये एक होता है कि मतलब ये 2 आया है मॉड्यूल, जब ये सेंसिटिविटी नहीं रहेगा तो आपको मॉड्यूल लेना पड़ेगा। पैक ऑफ 3 भी आता है, पैक ऑफ 1 भी आता है। तो मॉड्यूल कैसे फिट होता है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इलेक्ट्रोड को निकालिए, यहाँ से और ये चीज ढक करके रखी, वहां पर वो रखा है राइटर, वो ऐसे खुला हुआ है, एकदम काला काला हो गया दूर से, तो ढक के रखिए। ये हो गया मैम मॉड्यूल। अरे तुम लोग हम रह गए अभी, एकदम बुलाएं कि नहीं 2 मिनट के लिए आइए, हम लोग बाकी क्या क्या हो गया। डीओ हो गया, डीओ मॉर्निंग से वही जो बताए थे ना, वाटर एनालाइसिस, फिजियो केमिकल पैरामीटर के लिए। अच्छा, वो आ गया। आ गया। चलिए, बढ़िया। तो ये मॉड्यूल को फिट करना है, तो कैसे फिट करना है देखिए। ये नाइट्रेट मॉड्यूल, नाइट्रेट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे से आपको था, मैं बता रहा हूँ पहले से थोड़ा। ये नाइट्रेट इलेक्ट्रोड है, इसमें 2 मॉड्यूल आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक मॉड्यूल निकाला है, निकाल के यहाँ पे फिट करूँगा। इसका नियम ये है, नाइट्रेट का मॉड्यूल फिट करने के बाद इलेक्ट्रोड को इसमें फिलिंग सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। ये है फिलिंग सॉल्यूशन। डालने के बाद इलेक्ट्रोड को 100 ppm में आधा घंटा से 1 घंटा रखना पड़ेगा, तब जाके ये कैलिब्रेशन के लिए रेडी होगा। जब भी आप नया मॉड्यूल लगाएंगे तभी आपको 100 ppm में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि आपने मॉड्यूल लगा हुआ है और आपका हफ्ते भर में काम नहीं हुआ, तो आप जिस दिन काम करेंगे उसके पहले दिन 100 ppm में रख के चले जाइए, तो नेक्स्ट डे वो रेडी रहेगा। ये मेरा 100 ppm कितना दिन के लिए इसको, ये मेरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कितना दिन। 100 ppm का क्या बनाया है आपने? वो स्टैंडर्ड, नाइट्रेट स्टैंडर्ड 1000 ppm सप्लाइड है, वहाँ से मैंने 100 बनाया। इसमें कोई फिक्स नहीं है डेट ये का कि कितना टाइम तक हम रख सकते वैसा नहीं है कि 100 ppm में अगर आप चाहे कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया, कॉन्टामिनेट हो सकता है, बना लीजिए एक बार नाइट्रेट स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे खोलने का तरीका ये है, इलेक्ट्रोड को ऐसे पकड़ के इधर इसको अनस्क्रू कीजिए, ऐसे अनस्क्रू कीजिए। करने के बाद देखिए नीचे वाला रेड पार्ट अलग हो गया, इसको डामी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ये वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल को ऐसे रख के इसको फिर ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। जैसे आप रोटेट कर रहे हैं, देखिए मॉड्यूल उधर फिट हो जा रहा है, फिट हो गया। ठीक है, इतना ही काम है। ठीक है, हम खोलने टाइम पे फिर ऑपोजिट साइड में खोलेंगे, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 2 मॉड्यूल है? 2 मॉड्यूल है। ये किस चीज़ का अभी लगाया आपने? एक मॉड्यूल लगाया मैंने, और दूसरा वाला सील्ड है, ये वाला। वो किस? अगर ये इसमें सेंसिटिविटी खराब हो गया है, बहुत दिन यूज एक ही करेंगे, नाइट्रेट का ही डबल 2 मॉड्यूल। अगर ये खत्म हो जाए, रीडिंग अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला मॉड्यूल लगा दें खोल के। ठीक है, तो ये मॉड्यूल लगाने के बाद
एक 100 ppm हमने बनाया था, 100 ppm को एक बीकर में लिया हूँ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फिलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। इसमें डालना है ना फिलिंग हाँ, इसके अंदर देखिए यहाँ पे फिलिंग सॉल्यूशन। एक बार फिलिंग सॉल्यूशन आप डाल दिया तो वो हमेशा रहेगा उसी में, कोई हाँ, अगर ऐसा होता है कि यूज़ नहीं है तो निकाल दीजिएगा। अच्छा इसी में फिर स्टोर कर सकते नहीं, इसमें मत स्टोर कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। हैं। उसके लिए भी हमें एक सेपरेट फाल्कन ट्यूब यूज करना होगा। हाँ, क्योंकि क्या है कि सॉल्यूशन अंदर रहेगा तो ये तो KCl है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेंथ पे है, तो जाकर ज़्यादा दिन रहेगा सॉल्ट हो जाएगा अंदर, तब वो बहुत मुश्किल होगा निकालना उसको। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है कि यूज़ नहीं है तो ड्रेन आउट कर दीजिए। ड्रेन आउट करके अगर आप इसमें रखेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन कॉन्टामिनेट होने का डर रहेगा, ठीक है, इसीलिए बेस्ट है निकाल देना। ये सॉल्यूशन एक बॉटल जनरली 1 साल चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, वो एक डाया लेके बैठा हुआ है। आप जब सॉल्यूशन जा रहा है ना, इन दोनों के बीच में डाल रहे हैं, इसीलिए बहुत कम डाल रहे हैं, ठीक है। देखने से लग रहा है बहुत डाल रहे हैं, लेकिन बहुत कम डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसको ओपन किए नोजल को, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के इलेक्ट्रोड के इस बॉटल को प्रेस कीजिए, बस ऐसे अंदर सॉल्यूशन चला जाएगा। जाने के बाद देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एयर गैप है, यहाँ तक सॉल्यूशन आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ही लटका हुआ है, तो इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा पहले। तो कैसे लाएंगे तो डिस्टिल वाटर में, अच्छा देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो थंब पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, ये ऐसे करके। अच्छा ये सॉल्यूशन नीचे तक आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको एयर गैप मिनिमाइज करना है, सॉल्यूशन को नीचे तक लाना है। एयर गैप हाँ, एयर गैप खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अभी रिफिल करेंगे, अभी आप रिफिल करेंगे हेलो ऐसे करके प्रेस करके। कहाँ तक रिफिल करेंगे, लेवल है इसका, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये दिख रहा है ना, हाँ, इस पॉइंट के ऊपर रहेगा, हाँ, पॉइंट के ऊपर तो रहेगा। टांग ये जो देते एक हैं, सर्कुलर देखिए कहीं पॉइंट नीचे गिरा हुआ सर्कुलर पॉइंट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे आ जाए, सैंपल लेते लेते फिर से ऐड कर दीजिएगा, इसको फेंकने का जरूरत, जो रहा है उसी में ऐड कीजिए, ठीक है। ठीक है। अगर मुझे इसमें से निकाल करके कहीं रखना हो तो उसके बाद भी कुछ करना होगा या फिर डायरेक्ट निकाल करके रखना? ना, डायरेक्ट निकाल करके रख दीजिए, डायरेक्ट निकाल करके बोल रहे हैं ना कि किसी भी डिस्टिल वाटर वगैरह का कोई जरूरत अगर ऐसा है कि आपने यहाँ से ड्रेन आउट कर दिया, ड्रेन आउट करने के बाद ये सॉल्यूशन निकल गया, तब आप क्या कीजिएगा, वॉश बॉटल होता है ना, वॉश बॉटल का जो टीप होता है, वो टीप में अंदर डाल के पानी डाल के थ्रो आउट कर दीजिए। डिस्टिल वाटर से मैं इसको वॉश तब क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत KCl भी लगा रहेगा वो भी धुल जाएगा, वही मैं ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर डालना है, ये लेवल के ऊपर डालना है। डालने के बाद इसका नियम जो है, जब भी आप नया मॉडल लगाएंगे, ऐसे डालने के बाद ना इसको थोड़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह जार्क करना पड़ेगा थोड़ी देर। एक इसलिए क्योंकि मॉड्यूल लगा हुआ है, इसका कनेक्टिविटी आए, इसके लिए ये करना। ये सब मेम्ब्रेन इसमें सब दिया हुआ है मैनुअल में, मैं जैसे बोल रहा हूँ एकदम सेम प्रोसेस पे दिया हुआ है। करने के बाद आपको ये 100 ppm जो स्टैंडर्ड है जिसने बनाया है, इसमें डीप करके रख देना। कनेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 घंटे के लिए मुझे छोड़ देना है उसको। ये इलेक्ट्रोड नहीं भी कनेक्ट रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें डीप रहेगा। तब तक हम लोग ORP कर लेते हैं, ये रेडी हो जाएगा तब तक, ठीक है। अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है नाइट्रेट का। ये है नाइट्रेट ना, कोई भी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड अभी आप ले रहे हैं, बाद में लेंगे, तो उसके लिए बोल रहा हूँ।